बच्चों, तुम लोग को कभी नाना नानी की याद नहीं आती? है ना बुड्ढी मोटी। 1965 के राजश्री पिक्चर्स की फिल्म का सवाल 2022 के साल के बच्चों से पूछ रही हूँ। अरे अब तो सूरज बड़जात्या का बेटा भी एडल्ट्स ओनली फिल्में बनाता है। ये पता है। अरे नानी, हम लोगों को बहुत याद करते हैं। अभी पिछले ही महीने मम्मी बहुत रोई थी नाना के लिए। क्यों? वो फिल्म स्टार रेखा है ना, उसने पिछले ही महीने 65 साल की उम्र में अपने से 40 साल छोटे लड़के के साथ 7वीं शादी की और हनीमून के लिए वो चांद पे गई थी। अरे रे, इसने तो बुड्ढे की दुखती रग पर हाथ रख दिया। नानी, मुझे मम्मी ने बताया था कि नाना रेखा पे बहुत मरते थे और ये 7वीं बार उनके दिल की दुनिया उजड़ी थी। और नानी, आपको पता है, उस दिन घर के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने थे और ब्लैक डे मनाया था। ऐसा कुछ नहीं बेटे, तुझे मालूम है ना, तुम्हारी माँ की जरा पावली कम है। नाना, ये पाउली क्या होती है? पावली? अबे कुछ नहीं यार, जिसे आजकल के जमाने में ये 100 रुपया 200 रुपया चिल्लर होता है ना, वैसे अपन के बाप के जमाने में ये आठना चाराना चिल्लर था यार। और कम अक्कल लोगों को पावली कम कहते हैं ये पिछड़े हुए लोग। नाना, माना कि मेरी मम्मी में जरा पावली कम है, लेकिन शादी और लफड़ों के मामले में तो वो डबल डॉक्टरेट कर सकती है। और वैसे नाना, प्यार किया तो शर्माना क्या? ओए छोड़ ना फूलन भाई, क्यों ओल्ड मैन को बिगाड़ रही है? पहले ही 3 बार बाईपास करवा चुके हैं। अब अगर इस उम्र में दिल से खेल खेलेंगे तो खुद ही पास अवे हो जाएंगे। नानी, तुम भी तो कभी कोई अक्षय कुमार नाम के हीरो के सपने देखी नहीं, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटे, उस पर इतनी लड़कियां, भाभियां और विधवाएं मरती थी कि उसने संन्यास ले लिया। आजकल वो हिमालय में एक गुफा किराए पे लेके राम नाम जप रहा है। 21वीं सदी में पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि रियल एस्टेट वाले हिमालय तक पहुंच गए हैं। ये ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए है। इंफॉर्मेशन देने के लिए तुझे रखा है। औरतों के मरने की वजह से नहीं, तुम जैसे मर्दों की बद्दुआ से उसे संन्यास लेने की दुर्मति सूझी। नानी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये मर्दों की जात होती ही ऐसी है। खुद तो बेटी की उम्र की हीरोइन के साथ बाग में घूमकर गाना गाने के सपने देखते हैं, लेकिन खुद की बीवी जब किसी मर्द के सामने प्यार भरी निगाहों से देखती है ना, तो उनकी आंखों में एसिड गिर जाता है। मैं तो कहती हूँ सारी औरतों को जाकर अक्षय को हिमालय से वापस लाना ही चाहिए। रहने दे बेटे, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है? क्यों कहा? बेटा, तुमने ठीक कहा, अक्षय को वापस लाना ही चाहिए। वो आके करेगा भी क्या? अब तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका होगा। नाना, 50 साल की उम्र में बूढ़ा होने का रिवाज आपके जमाने में होगा, लेकिन हमारे जमाने में तो आदमी 50 साल की उम्र में जवानी की दहलीज में कदम रखता है। नानी, तुम है ना अक्षय को खून में एक लेटर लिख ही दो। मैं अभी जाकर ब्लड बैंक से खून की बोतल मंगवाती हूँ। ब्लड बैंक से क्यों? अरे नानी, अक्षय को कैसे पता चलेगा कि वो खून तुम्हारा नहीं बल्कि किसी कुत्ते की बॉडी से निकालकर इंसानों के लिए कन्वर्ट किया गया है। गुड्डी बेटा, तुम्हें पता है, जब हमारी स्वीटी जवान थी ना, तो वैलेंटाइन डे पे ऐसे ही पैंतरे किया करती थी। उसके जवानी के पैतरे तुम बुढ़ापे में मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम नानी को उल्मा देना क्या? वरना लेजर गन से ना आपकी नाक गुम कर दूंगा मैं। अरे बेवकूफ, ये दोनों तुम्हें लड़ा रहे हैं। इस बेटी की गुड्डी है ना, बिल्कुल छोटी जैसी है, और छोटी की सोनाक्षी बिल्कुल मीनाक्षी जैसी। ये दोनों तुम्हारे हाथ में डंडा देकर खुद बिन पैसे का तमाशा देखेंगे। बीना, तुम्हें अक्षय को खत लिखना है, लिखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, अक्षय को वापस आना ही चाहिए। तुमने मुझे इतनी बेशर्म समझ रखा है जो पति के होते किसी हीरो को प्रेम पत्र लिखूंगी? ना बाबा ना। तेरी की गरम लोहे पे हथौड़ा मारने से पहले ही ठंडा। नहीं लड़े यार,
बुढ़ी बहुत शाणे हो गए यार। अच्छा, तो ये सब हम इन दोनों को लड़ाने के लिए कर रहे थे? चुप! दरवाजे पे कोई आया है? बहुत धमाना है ना सचमुच। Where were you, my baby? लाड मत करो, कहाँ गए थे तुम लोग बिना बताए? कसम से यार, पूरी दुनिया सुधर गई, लेकिन ये इंडियन माँ बाप वहीं के वहीं रह गए। अरे वो तब दाने दो, लेकिन तुम लोग तब कहाँ गए थे ये भी तो तोलो। शाहरुख जी के घर पे गए थे। क्या? हाँ, बुढ़ी ने कहा बम्बई तक आए तो चलो चल के मेरी मम्मी का पहला प्यार देख लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है उसमें जो आज तक मेरे डैडी को हकलाना पड़ता है। तुम लोग को शाहरुख जी मिले? नहीं मिले, चांद पे गए गौरी आंटी और बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने। पाकीज़ा के जमाने से चांद के पीछे पड़े ये फिल्म वाले। अब तो चांद पर ऐसे जाते हैं जैसे स्विट्जरलैंड या साउथ अफ्रीका जाते हो। चल ना, अपन भी चलते हैं 2 हफ्ते के लिए। हाँ? चाहो तो इस मोटी को भी ले लो साथ।